सायरजी गोत्र जेपाल पुत्र भोजोजी मेघवाल गांव कहमेर उंडू वर्तमान रामदेरिया जिला बाड़मेर राजस्थान के निवासी थे। अड़सी जेपाल भी सायरजी के भाई थे। सायरजी और अड़सीजी दोनों भोजोजी मेघवाल के पुत्र थे। मूंजोजी और डालीबाई दोनों अड़सीजी जेपाल की संतान थी। डालीबाई के जन्म के समय डालीबाई की माता का देहांत हो चुका था। कुछ दिन बाद डालीबाई के पिता अड़सीजी का भी देहांत हो गया। मूंजोजी और डालीबाई का लालन पालन सायरजी जेपाल और मंगनी देवी ने किया। सायरजी जेपाल को अजमाल जी के दहेज में दिए थे। इस कारण जैसलमेर से उंडू कहमेर अजमाल जी ले आए थे। सायरजी जयपाल की धर्मपत्नी मंगनी की कोख से रामदेव जी का जन्म हुआ था। भैरव उत्पात से भयभीत होकर सायरजी ने अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु चिंताग्रस्त होकर अजमाल जी को अवगत कराया। तब अजमाल जी ने उस नन्हे बालक रामदेव को दैवीय शक्ति का चमत्कार बताकर द्वारिकाधीश अवतार मानकर अपने घर वीरम के पालने में लाकर सुलाने का आदेश दिया। तब अजमाल जी के आदेशानुसार सायरजी ने रहस्यमय तरीके से वीरमदेव के पालने में जोड़े सुला दिया था। इसलिए रामदेव जी को अजमल घर अवतार की कहानी कह रहे हैं। सायर सुत रामदेव ग्यारी महिमा भारी अजमल जी ने भेंट कियो। सुत सायर ने बलिहारी मेघ रिखी संग तुंवर वंशरा भाग जागिया भारी दुनिया जाने रामदेव जी अजमल घर अवतारी, परंतु सायर सुत अजमल घर अवतार कहना उचित होगा। जिस प्रकार वासुदेव के घर से नंद बाबा के घर कृष्ण आए थे, देवकी के गर्भ से जन्मे कृष्ण का पालन पोषण जशोदा ने किया था, उसी प्रकार मंगनी के गर्भ से जन्मे रामदेव का पालन पोषण मैणादे ने किया था। सायरजी जयपाल और मंगनीबाई ने मूंजोजी और डालीबाई को संतान मानकर पालन पोषण पुत्र थे। भोजोजी पुत्र बिघड़जी किया। सायरजी और अड़सी दोनों भोजोजी के पुत्र चंद्रहल पुत्र जाभा। जाभा से जयपाल गोत्र हुआ। रामदेव जी की छोटी बहन डालीबाई थी। रामदेव जी का जन्म 1409 में हुआ था। वालीबाई रामदेव जी से छोटी थी। डालीबाई बाल्यावस्था से ही अलख उपासक हो गई थी। रामदेव जी के साथ साथ सिमरण क्रिया एवं सिद्धाई साधनाएं साध रही थी। जितनी रामदेव जी ने सिद्धाइयों की साधना की थी, उनसे भी अधिक डालीबाई ने साधनाएं साध रखी थी। डालीबाई और रामदेव जी सिमरण क्रिया, सत्संग, मेला आदि में साथ साथ जाया करते थे। अलख पुरुष का जम्मा जागरण, भजन, कीर्तन आदि साथ साथ रहते हुए एक मन से अलख अरोदा करते थे। रामदेव और डालीबाई दोनों बहन भाई में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन भी दोनों दूर दूर नहीं रह पाते थे। दिन में कम से कम एक बार मिलना अनिवार्य ही था। सायर जी दहेज में दिए होने के कारण ठाकुर अजमाल जी के रावले के भीतर ही सायर जी का निवास था, क्योंकि अजमाल जी के घर का सारा काम सायर जी जयपाल और मंगनी बाई को करना पड़ता था। उसी के साथ मूंझा जी और डालीबाई दोनों सायर जी के काम में मदद किया करते थे। सायर जी, मंगनी बाई, मूंजो जी, डालीबाई अजमाल जी के घर का सारा काम ही किया करते थे। एक बार डालीबाई अजमाल जी के गायों के छोटे छोटे बछड़े लेकर चारा गाहों पर चराने गई हुई थी। उधर गांव में नगाड़े, शंख, झालर, टंकोरा आदि बजने की आवाज आई। देखती है तो लोग भी गांव की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। डालीबाई ने एक आदमी को दौड़ते हुए को रोककर पूछा, क्यों दौड़ रहे हो और गांव में नगाड़े आदि की आवाज क्यों आ रही है? उसने कहा कि आज रामदेव जी जीवित समाधि ले रहे हैं। कहते हुए पुण्य दौड़ गया। डालीबाई गायों के छोटे छोटे बछड़ों को कहती है कि तुम सारे दिन भर यहां चरते रहना, सांझ होने पर घर आ जाना। रामदेव जी जीवित समाधि ले रहे हैं, इसलिए मैं गांव में जा रही हूं। कहते हुए डालीबाई दौड़ती हुई आती है। आगे रामदेव जी समाधि तक जुलूस के साथ पहुंच जाते हैं। भजन कीर्तन हो रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सारी प्रजा उदासीन अवस्था में खड़े हैं। डालीबाई दौड़ती हुई अपने भाई से गले मिलती है और कहती है, हे रामदेव जी, आप मेरी समाधि में आप समाधि कैसे ले रहे हो? जो समाधि खोदी जा रही है वह समाधि मेरी है। अगर इस समाधि में आठी डोरा कांगसी निकले तो समाधि मेरी होगी। इस समाधि में शंख, झालर, टंकोरा आदि निकले तो समाधि आपकी होगी। समाधि खोदी जा रही थी, अंदर से आठी डोरा कांगसी निकल आते हैं। डालीबाई कहती है, यह सारी चीजें स्त्री श्रृंगार की है, इसलिए यह समाधि मेरी है। इस कारण रामदेव जी ने उस समाधि में पहले अपने हाथों से अपनी छोटी बहन डालीबाई को समाधि दी। रामदेव जी आपके लिए दूसरी समाधि खुदवाकर बाद में स्वयं जीवित समाधि लेते हैं। इस प्रकार डालीबाई की भक्ति रामदेव जी से भी अधिक मानी जाती है। विक्रम संवत 1442 में डालीबाई और रामदेव जी ने जोड़े समाधि ले रखी है। रामदेव जी का गांव रामदेवरा के नाम से रखा गया है। तुमवरों ने रामदेव जी की समाधि के ऊपर देवरा बनाना शुरू किया। देवरा नहीं बना पा रहे थे। दिन को चुनते रात को गिर जाता। कभी कारीगर बीमार हो जाता,
कभी मजदूर के लग जाती, परंतु वह देवरा नहीं बन पा रहा था। किसी ने कहा कि डाली और रामदेव की जोड़े समाधि है। पहले समाधि डाली बाई ने ली थी, इसलिए डाली बाई की समाधि पर भी मंदिर बनाना चाहिए। तुंवरों ने देखा कि डाली मेघ वाली थी, इसलिए इनका चौकी या मंदिर कहीं यहां से दूर ही बनाना ठीक रहेगा। तुंवरों ने तालाब के दूसरी ओर डाली बाई का मंदिर शुरू कर दिया। अब रामदेव जी और डाली बाई दोनों के मंदिर बन रहे थे। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही थी। डाली बाई का मंदिर काफी बन चुका था। लगभग दोनों ही बराबर की ऊंचाई में आ गए। छुट्टी करके कारीगर मजदूर अपने अपने घर चले गए। सुबह वापस काम पर आते हैं। उस समय एक अजीब चमत्कार देखते हैं। जिस जगह डाली बाई का मंदिर बन रहा था, वहां पर एक कंकर भी नहीं था। सारा का सारा नींव सहित वह ढांचा डाली बाई की समाधि पर दिखाई दे रहा था और रामदेव जी के स्थान पर दोनों बराबर ढांचा दिख रहा था। अब आपके सामने एक और बात का खुलासा करूंगा कि हिंदुओं का मंदिर होता है, मुसलमान के मस्जिद होती है, ईसाइयों के गिरजाघर होता है और मेघ वालों का मंदिर नहीं, देवरा या पोल होती है। इसलिए रामदेव जी का देवरा यानी रामदेवरा और डाली का भी देवरा जोड़े बनाया गया था। रामदेव और डाली बाई दोनों दूर दूर नहीं रहकर एक जगह देवरा बनाकर पूजा अर्चना शुरू हुई थी। आज भी आप जो रामदेवरा गए हो तो आंखों से देखा ही है। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ।